everyone, I'm back with a very important unit, that is Unit 7, Genetics and Evolution. First, we'll see about the genetics and then we'll see about evolution. So, as I said, we are going to start with genetics. So, genetics का जो पहला chapter, that is chapter number 5, is Principles of Inheritance and Variation. So, today in this video, we'll just see the introductory part of this chapter. Fine. So, let us begin. So, see, have you ever wondered that why elephant gives birth to elephant only and not to the other animal? Why mango seed forms mango plant and not some other plant? राइट सो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमें क्रैक करने हैं बिफोर गोइंग इनटू द डेप्थ ऑफ दिस चैप्टर. फाइन. सो ऐसे कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं हम देख लेते हैं. तो ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे मन में नहीं आए कि क्यों ऐसे होता है कि एलिफेंट गिव राइज टू एलिफेंट, डॉग गिव राइज टू डॉग, मैंगो प्लांट गिव राइज टू मैंगो. वाई? बिकॉज सी ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं दूसरे. ओके सो सी ऐसे कौन कौन से दूसरे क्वेश्चंस हैं जो हमें अराइज होते हैं. राइट. सो पहला है, आर द ऑफस्प्रिंग्स आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स. मतलब कि अगर पेरेंट्स ने अगर ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस किया है तो क्या ये ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट्स से एग्जैक्टली आइडेंटिकल होते हैं या नहीं. राइट. ये एक अपना सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है. दूसरा ये भी हो सकता है कि क्या वो डिफरेंसेस दिखाते हैं थोड़े बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स में. राइट. मतलब कि हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं, क्या पेरेंट्स से वो आइडेंटिकल होंगे एग्जैक्टली या फिर थोड़ा बहुत डिफरेंस दिखेगा इन सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स. फाइन. तो ये हमें क्वेश्चन अराइज होते हैं. तो दूसरे क्वेश्चन देखो क्या होते हैं. हैव यू एवर वंडर्ड वाई सिबलिंग्स समटाइम्स लुक सो सिमिलर टू ईच अदर. राइट. सिबलिंग्स मतलब एक ही पेरेंट्स से जो दो ऑफस्प्रिंग्स हुए हैं. राइट. मतलब कि तुम्हारे जो रियल ब्रदर एंड सिस्टर, दैट इज़ व्हाट सिबलिंग्स. तो कभी कभार हम देखते हैं कि दोनों सिबलिंग्स जो है कैसे होते हैं, दे आर एग्जैक्टली सिमिलर. राइट. तो ऐसे क्यों होता है. या फिर कभी कभार ऐसा देखा होगा कि ये दोनों सिबलिंग्स जो हैं वो एक दूसरे से सिमिलर नहीं दिखते, दे लुक टोटली डिफरेंट. ऐसा भी हो सकता है. तो ऐसे क्यों, क्या उसके पीछे रीज़न है. राइट. सो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसको हमें क्या करना है, उसकी जो मिस्ट्री है हमें सॉल्व करनी है. वी डू नॉट नो व्हाई. राइट. सो ऐसे ही देखो. सो दिस एंड सेवरल रिलेटेड क्वेश्चंस आर डेल्ट विथ साइंटिफिकली इन अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी नोन एज जेनेटिक्स. राइट. सो ऐसे जो हमें क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस को अगर हमें डील करना है साइंटिफिकली, अगर हम देखते हैं तो देयर इज़ वन ब्रांच ऑफ बायोलॉजी. राइट. देयर इज़ वन ब्रांच ऑफ व्हाट बायोलॉजी विच इज़ गोइंग टू हेल्प अस टू सॉल्व दिस मिस्ट्री, टू सॉल्व द अराइजिंग क्वेश्चन ऑफ अस. राइट. तो ऐसा कौन सा ब्रांच है, तो दैट ब्रांच इज व्हाट जेनेटिक्स. कौन सा वो ब्रांच है, जेनेटिक्स. सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दी जेनेटिक्स पार्ट. और ये यूनिट का नाम भी तो जेनेटिक्स है. राइट. जेनेटिक्स नाम से ही पता चलता है कि देयर इज समथिंग रिलेटेड टू व्हाट जीन्स. और जीन्स कहाँ प्रेजेंट होता है, जीन्स आर प्रेजेंट ऑन व्हाट डीएनए. कहाँ प्रेजेंट होता है, ऑन दी डीएनए. राइट. सो सी देखो, अभी जेनेटिक्स जो है इट इज़ लाइक अ कॉइन. इट इज़ लाइक व्हाट, कॉइन. तुमने कॉइन देखा होगा, कॉइन के दो साइड्स होते हैं. राइट. तुमने वो भी देखा होगा, एक होता है हेड. राइट. एंड दूसरा होता है टेल. ओके. सो वैसे ही जेनेटिक्स के भी दो साइड्स है, एक होता है इनहेरिटेंस एंड दूसरा होता है वेरिएशन. अब ये इनहेरिटेंस जो है उसको हम हेरिडिटी भी बोल सकते हैं. राइट. एक्चुअली इनहेरिटेंस इज कंसिडर्ड एज व्हाट, हेरिडिटी. एंड वेरिएशन को हम वेरिएशन ही बोलेंगे. तो अभी देखो, तो इन शॉर्ट जेनेटिक्स जो है इट इज कंसिडर्ड एज व्हाट, इट इज हैविंग द टू mechanism. One is of inheritance and another is of what, variation. So देखो inheritance होता क्या है, the process by which characters are passed on from parent to progeny, that is the basis of heredity. Right. अभी देखो inheritance का in short अगर हम देखें तो this is nothing but what, transfer of genetic material from
parent to offspring is considered as what? Inheritance, or you can say heredity. राइट, प्रोजेनी का मतलब भी क्या होता है? ऑफस्प्रिंग। प्रोजेनी का मतलब क्या होता है? ऑफस्प्रिंग। समझा? तो मतलब कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो भी कैरेक्टर्स पास ऑन होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, दैट इज कंसिडर्ड एज व्हाट? इनहेरिटेंस, और यू कैन से इट इज अ हेरिडिटी। राइट, तुमने सुना होगा कि ये तो कैरेक्टर जो ये बच्चे में है वो एग्जैक्टली उसके पापा जैसा है, उसके हेयर जो है सेम उसके मम्मी जैसे हैं, आईज जो है उसके डैडी जैसा है। तो मतलब there are some characters which are going to get transferred from what? From parents to offspring. That is considered as what? Inheritance, or you can say heredity. Right, ऐसे बहुत सारी diseases भी होती है जो ट्रांसफर होती है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। राइट, जो जनरेशन टू जनरेशन हमें दिखती है, क्योंकि ये जनरेशन में ये जो प्रॉब्लम है वो कंटिन्यू हो रही है। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है? वेरिएशन। अभी वेरिएशन मतलब डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम द पेरेंट्स। अभी ये जो है मतलब कि पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स में हमें सिमिलैरिटी नहीं दिखने वाली। इनहेरिटेंस का इन शॉर्ट अगर हम देखें तो क्या होगा? पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग्स के बीच में तुम्हें क्या दिखेगा? सिमिलैरिटी। क्या दिखेगा? सिमिलैरिटी। राइट, मतलब कि जो कैरेक्टर्स है वो ऐसे के वैसे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो गए। लेकिन वेरिएशन में कैसे होता है? यू कैन नॉट सी द सिमिलैरिटी बिटवीन द पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग, बट यू विल सी दे आर गोइंग टू डिफर इन सम कैरेक्टर्स। Right, so variation is considered as what? Difference. Right, variation is considered as what? Difference. Right, and inheritance is considered as what? Similarity. अब ये वेरिएशन आते क्यों है? राइट, तो ये जो पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग के बीच में हमें जो वेरिएशन दिख रहा है वो किसके वजह से? इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट? क्रॉसिंग ओवर। किसके वजह से है? क्रॉसिंग ओवर, जो हमने ऑलरेडी इन अ चैप्टर नोन एज सेल डिवीजन पढ़ा है। राइट, कि कैसे जो मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होता है जिसके वजह से द जेनेटिक मटेरियल गेट एक्सचेंज। राइट, तो उसी रीजन के वजह से क्या होने वाला है? वेरिएशन। किसमें दिखेगा? पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स के बीच में। राइट, सो समझा तुम्हें अबाउट इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ओके, अब देखो जेनेटिक्स को हम डिफाइन कैसे करेंगे। सो दिस इज अ स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। सो जेनेटिक्स क्या है? एक प्रिंसिपल के बारे में हम पढ़ रहे हैं जिसका टोटली ये कौन से मैकेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है? अपॉन दी हेरिडिटी एंड वेरिएशन। राइट, हेरिडिटी मतलब जो भी कैरेक्टर्स है इट विल गेट पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, एंड वेरिएशन का मतलब कि हमें जो पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स के बीच में जो थोड़ा डिफरेंस दिखता है दैट इज व्हाट? वेरिएशन। एंड दैट वेरिएशन इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ व्हाट? क्रॉसिंग ओवर। किसकी वजह से है? क्रॉसिंग ओवर की वजह से। सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट एग्जैक्टली द जेनेटिक्स इज। फाइन, सो अब देखते हैं नेक्स्ट। सो देखो अभी ह्यूमंस जो है दे एक्चुअली न्यू फ्रॉम एज अर्ली एज 8000 to 1000 BC that one of the causes of variation was hidden in sexual reproduction. ठीक है, अभी ह्यूमंस जो है जो बिफोर क्राइस्ट 8000 से 1000 बिफोर क्राइस्ट, राइट, उन्हें पता था कि ये जो वेरिएशंस जो है, जो भी हमें पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग्स के बीच में जो वेरिएशंस दिख रहे हैं वो दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ व्हाट? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो दैट इज समथिंग हिडन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसके वजह से हमें पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स के बीच में क्या दिख रहा है? वेरिएशन। ऐसा उन्हें पता था। एग्जैक्टली दे वर नॉट कन्फर्म्ड, बट उन्हें पता था कि कुछ तो रीज़न है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिडन है जिसके वजह से ये वेरिएशन हमें दिखते हैं। राइट, ना सीधे एक्सप्लॉइटेड वेरिएशन दैट वर नेचुरली प्रेजेंट इन वाइल्ड पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स to selectively breed and select for organism that possess desirable characters. अभी देखो उन्होंने क्या किया, यही वेरिएशंस को एक्सप्लॉइट करने के लिए, सामने लाने के लिए उन्होंने क्या किया? जो नेचुरली प्रेजेंट जो वाइल्ड पॉपुलेशन होता है, वाइल्ड मतलब प्योर, राइट, प्योर पॉपुलेशन होता है प्लांट्स एंड एनिमल्स का जिसमें कोई मिलावटी नहीं है, तो वैसे प्योर वाले प्लांट और एनिमल को उन्होंने क्या किया? सिलेक्ट किया। अब सिलेक्ट करके उनके बीच में उन्होंने क्या करवाया? क्रॉस करवाया। अभी क्रॉस करवाया तो जो भी ऑफस्प्रिंग आएगा उसमें क्या रहेगा? डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स जो हमें चाहिए थे। इन शॉर्ट ये मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि अगर कोई प्लांट है जिसका
प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, राइट। एक प्लांट है जिसका क्या है, प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, और यू कैन से यील्ड बहुत अच्छा है, लेकिन इट इज़ ससेप्टेबल टू डिजीज, राइट। प्रोडक्शन अच्छा है मतलब यील्ड अच्छा है, बट इट इज़ ससेप्टेबल टू वॉट, डिजीज, राइट। लेकिन ये जो प्लांट है दूसरा वाला, उसका जो प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छा नहीं है, बट इट इज़ रेजिस्टेंस टू डिजीज। समझ में आया। एक प्लांट हमने लिया, प्योर है, हाँ, ये दोनों प्योर प्लांट है, राइट, इसमें कोई मिलावटी नहीं है, लेकिन दोनों वीट के प्लांट पकड़ लो, राइट, लेकिन दोनों में कोई मिलावटी नहीं है। ये वाला जो वीट का प्लांट है उसका यील्ड बहुत अच्छा है, बट इट इज़ ससेप्टेबल टू व्हाट, डिजीज, मतलब उसको जल्दी से डिजीज हो जाता है, तो अपना प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, अच्छा यील्ड होने के बावजूद भी। और दूसरा जो वीट का प्लांट है उसका जो प्रोडक्शन है वो अच्छा नहीं है, बट इट इज़ रेजिस्टेंस टू व्हाट, डिजीज। तो ये तो अच्छी बात है ना कि प्लांट का प्रोडक्शन अच्छा नहीं है लेकिन रेजिस्टेंस तो है। अब ऐसे दो प्लांट को उन्होंने क्या किया, सिलेक्ट किया, इन दोनों प्लांट के बीच में क्या करवाया, क्रॉस करवाया। तो अब जो भी ऑफस्प्रिंग उन्हें मिलेगा, राइट, अभी जो भी ऑफस्प्रिंग मिलेगा उसमें उन्हें क्या दिखेगा कि इस ये ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्टिविटी भी अच्छा हो गया, और जो रेजिस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी क्या हो गया, अच्छा, राइट। तो ऐसा ऑफस्प्रिंग ना 100 में एक या 1000 में एक तुम्हें मिलता है, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि तुम क्रॉस करोगे तो तुम्हें ये ऑफस्प्रिंग मिलेगा ही मिलेगा, राइट। so ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं, उसके बाद तुम्हें ये ऑफस्प्रिंग मिल सकते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड, क्या बोलते हैं, हाइब्रिड, राइट। सो उन्होंने क्या किया, जो एंसेस्टर्स ने, दे एक्सप्लॉइटेड वेरिएशंस बाय क्रॉसिंग ओवर द सिलेक्टिवली ब्रीडेड वाइल्ड पॉपुलेशन टू गेट वॉट, डिजायरेबल कैरेक्टर्स, राइट। तो क्यों ऐसे किया, बिकॉज उन्हें शक था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही कुछ तो छिपा हुआ है, जिसकी वजह से क्या दिख रहा है, वेरिएशंस, क्या दिख रहा है, वेरिएशंस, राइट। सो सी नेक्स्ट, एक एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल, थ्रू आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन फ्रॉम एंसेस्ट्रल वाइल्ड काउज, राइट। अभी उन्होंने क्या किया, आर्टिफिशियल सिलेक्शन किया था, जो एंसेस्ट्रल वाइल्ड काउज थी, वाइल्ड मतलब जो प्योर वन जिसमें कोई मिलावटी नहीं है, तो जो प्योर एंसेस्ट्रल वाइल्ड काउज थी उन्होंने क्या किया, आर्टिफिशियल सिलेक्शन किया, उन दो काउ के बीच में उन्होंने क्या किया, क्रॉसब्रीड किया। क्रॉसब्रीड करके उन्होंने क्या किया, एक नया काउ बनाया, राइट, विच वॉज अ इंडियन ब्रीड, जो बहुत फेमस है अभी, जिसका नाम क्या है, सहीवाल काउज इन पंजाब। कौन सा काउ है, सहीवाल काउज इन पंजाब। तो ये सहीवाल काउज इन पंजाब को उन्होंने ऐसे आर्टिफिशियल सिलेक्शन से क्रॉसिंग करके बनाया है, जो अभी बहुत अच्छा यील्ड देता है, किसका, मिल्क का। गॉट इट, फाइन। सो सी नेक्स्ट क्या है, it has been recognized that though our ancestors knew about inheritance of characters and variation, they had very little idea about scientific basis of this phenomena. अब देखो, इससे हमें ये तो पता चल गया कि अपने एंसेस्टर्स को इसके इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स एंड वेरिएशन के बारे में थोड़ी बहुत आइडिया थी, राइट, उन्हें आइडिया थी, इसलिए उन्होंने ये दे स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग द वेरिएशंस, फाइन। इसलिए दे स्टार्टेड वॉट, सिलेक्टिंग द आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स एंड कैरिंग आउट द क्रॉसिंग ओवर, राइट। तो उन्हें आइडिया ज़रूर थी, राइट, लेकिन अगर साइंटिफिक वे में अगर हम देखे जाए तो उन्हें साइंटिफिकली कोई आइडिया नहीं थी, दे हैड वेरी लिटल नॉलेज अबाउट दिस फिनोमिना, राइट। सो अब ये थोड़ा बहुत नॉलेज जो उन्हें पता था, बट दे वर नॉट कन्फर्म कि ये किसके वजह से होता है, तो उसके बारे में पढ़ने के लिए, जस्ट बिकॉज ऑफ दी सम ऑफ द क्वेश्चंस विच गॉट अराइज, एक बंदा आया जो इस बारे में उसने पढ़ा, एंड ही वॉज कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ जेनेटिक्स, राइट। लेकिन उसके पहले हम देख लेते हैं कि देखो, ये सहीवाल काव है, राइट, जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन से हमने इंडिया में सहीवाल काव को बनाया था, जिसका अभी जो मिल्क प्रोडक्शन का जो यील्ड है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, फाइन। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि इतने सारे क्वेश्चंस जो अराइज हुए थे, एंड अपने एंसेस्टर्स को भले पता था कि देयर इज समथिंग हिडन इन अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसकी वजह से वेरिएशंस आ रहे हैं, बट दे डिडंट नो साइंटिफिकली। तो उसे साइंटिफिकली प्रूव करने के लिए, उसके ऊपर स्टडीज़ करने के लिए, एक वन ऑफ द साइंटिस्ट केम फॉरवर्ड, एंड हिज नेम इज वॉट, ग्रेगर जोहान मेंडल, हु वर्कड ऑन this topic, and he carried out so many experiments to prove it कि there is something which is getting transmitted from
one generation to another generation, right? And because of which we can see the heredity and variation, fine. And due to which he was considered as what, father of genetics. What he was considered as what, father of genetics, right? अभी इसके जो भी एक्सपेरिमेंट्स हैं या उसने जो भी लॉज दिए हैं, राइट, जिसको हम क्या बोलते हैं, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, राइट, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. एंड प्लीज डू नॉट मिस एनी ऑफ द लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर और दिस यूनिट because this is very important. Okay, so we'll come up with the next video on the laws of inheritance which was given by Mendel's, and I hope you understood the basics of principles of inheritance and variation, what exactly the genetics is. So till that, bye, thank you.